खबर है कि कनाडा के पीएम ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे। पीएम ट्रूडो को की पार्टी के 23 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस्तीफा मांगा है। 23 एमपी का इस्तीफे वाली मांग पत्र पर हस्ताक्षर ट्रूडो के द्वारा किए गए हैं। कनाडा के डिप्टी पीएम ने इस्तीफा दिया। कनाडा के वित्त मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। तो डिप्टी पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है, वित्त मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 23 एमपी के इस्तीफे वाली मांग पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है ट्रूडो के द्वारा। यानी कि आज जो कनाडा के पीएम है ट्रूडो, वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। अभी ये डाउटफुल है, दे सकते हैं, ये बिल्कुल श्योरिटी नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है और इसलिए भी ये खबर ज्यादा पुख्ता हो जाती है क्योंकि 23 एमपी ने इस्तीफा मांगा था, हस्ताक्षर किए गए हैं इस्तीफे पत्र पे। इसके पहले जो कनाडा के डिप्टी पीएम है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस बात की श्योरिटी है। कनाडा के वित्त मंत्री ने भी इस्तीफा दिया, इस बात की भी श्योरिटी है। लेकिन क्या पीएम ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया है, ये बात अभी क्लैरिफाई नहीं हो पाई है, स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसलिए सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि कनाडा और भारत के बीच में किस तरह से तलखियां हुई थी और भारत के विदेश मंत्री ने भी इस बात को लेकर ये बात उठाई थी। हालांकि अब ट्रूडो के ऊपर यह खतरा जरूर मंडरा रहा है। और उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर आपको बताते चले। संभल के खग्गूसराय में दशकों के बाद खुले हैं शिव मंदिर की रौनक लौट आई है। सोमवार का दिन महादेव का दिन माना जाता है और इसीलिए संभल के शिव मंदिर में सोमवार शाम को शिवलिंग का ऐसा श्रृंगार किया गया कि लोग निहारते रह गए। जिस मंदिर में दशकों से शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं हुआ था, उस शिवलिंग को महाकाल के रूप में सजाया गया। शिव के महाकाल रूप को देखकर हर कोई हर हर महादेव के जयकारे लगाते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महाकाल प्रकट हो गए हों। शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण आभा का छत्र भी लगाया गया। पूरे मंदिर को बाहर से भीतर तक फूलों से सजाया गया। शिवलिंग के साथ ही हनुमान जी की मूर्ति भी चमक उठी। सिंदूर लेपन के बाद हनुमान जी की मूर्ति और भी ज्यादा भव्य लगने लगी। कल शाम को मंदिर में भव्य शिव और हनुमान आरती की गई। इस दौरान ढोल, डमरू, मजीरा के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आरती में हिस्सा लिया। आरती के वक्त मंदिर वाली गली श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भर गई। आरती के बाद प्रसाद लेने की होड़ लग गई। हर श्रद्धालु ये चाह रहा था कि उसे भी प्रसाद जरूर मिले। 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिव की किस तरह से भव्य आरती की गई है, फूलों से पूरा मंदिर किस तरह से सजाया गया है। हनुमान की मूर्ति भी शिव के साथ चमक उठी है। महाकाल का रूप श्रृंगार किस तरह से किया गया है और किस तरह से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं का वहां पर तांता लगा रहा। दावा यह किया जा रहा है कि इस मंदिर के कपाट 46 साल के बाद खोले गए। मंदिर के कपाट खुलने वाले दिन से लेकर अब तक मंदिर में क्या बदलाव आया है, यह आप इन 3 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पहली तस्वीर उस दिन की है जब प्रशासन ने मंदिर को खुलवाया। शिवलिंग समेत सभी मूर्तियों पर मोटी धूल जमी हुई थी, जिसे पुलिस वालों ने खुद साफ किया। इसके बाद मंदिर का रंग रोगन किया गया और अब पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में मूर्तियों का श्रृंगार और पूजा शुरू हो चुकी है। कल शाम मंदिर में हुई महाआरती में शामिल होने के लिए शहर के हर कोने से श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं आज मंगलवार का दिन है, इसलिए आज मंदिर में हनुमान दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ सकती है। संभल में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को कुएं की खुदाई में 3 खंडित मूर्तियां मिली, जिसके सियासत भी शुरू हो गई है। तो वहीं संभल मुद्दे की गूंज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सुनाई भी दी। संभल पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा। संभल के मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी संभल में ही होगा। बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आपके श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का
10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल को लेकर सीएम योगी ने कहा कि संभल का इतिहास दंगों का रहा है। वहां समय समय पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम होता रहा। संभल में 1978 में हुए दंगों में 184 लोग मारे गए थे। दंगे की शुरुआत में ही 184 लोग मार दिए गए थे। आजादी के बाद का ये शहर में सबसे बड़ा दंगा था। संभल में 1978 से 1995 तक दंगे में 209 हिंदू मारे गए। साल दर साल हिंदू समुदाय में खौफ बढ़ता गया। हिंदू आबादी का मुस्लिम इलाकों से पलायन हो गया। 1978 में 50 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए। संभल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम पुरानी बातें खोदने वाले लोग नहीं हैं। कोई सच को नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच ही रहेगा। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं। गणेश, पार्वती और लक्ष्मी की मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है। कुएं की करीब 18 फीट की खुदाई के बाद एक के बाद एक 3 मूर्तियां मिली। पहले मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति मिली और बाद में एक और मूर्ति लक्ष्मी जी की मिली है। जो प्राचीन कूप और मंदिर हमें मिला, उसी की खुदाई जारी थी। कल लगभग 10-12 फीट खुदाई हुई थी। आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की जिनका सिर टूटा हुआ है वो मूर्ति मिली और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली। संभल में मंदिर खुलने पर मौलानाओं और उलेमाओं ने आपत्ति जताई है, जिस पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जिन्हें आपत्ति है वो मस्जिद भी न जाएं। आपत्ति करने वालों को दिल्ली से सलाह मिल रही है। जो लंबे समय से भगवान के हमारे पूजनीय स्थल को छुपा के दबा के इन लोगों ने कब्जा करके रखा था, वो मुक्त हमारी सरकार ने, प्रशासन ने किया है, तो ये वास्तव में प्रशंसनीय है। और जो मौलाना कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी, उनको तो वास्तव में जरूरत नहीं है, उनको तो मस्जिद में जरूरत है जाने की। लेकिन जो हिंदू समाज के देवी देवता हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, हिंदू समाज तो उन्हीं पे जाके पूजा करेगा, तो उनको इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संभल में बुलडोजर की धमक जारी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के गृह क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। नालियों पर बनाए गए स्लैब को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहीं संभल में लोगों का तांता लगा हुआ है। मंदिर खुलने के बाद से लोग दर्शन और पूजन करने के लिए आ रहे हैं। वहीं सदन से लेकर सड़क तक संभल पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंडम गांव जाकर ग्रामीणों से बातचीत की। ये गांव खूंखार नक्सली हिड़मा का गढ़ माना जाता है। अमित शाह ने गुंडम में कड़ी सुरक्षा के बीच ग्रामीणों से चर्चा की। अमित शाह ने बीजापुर जिले के गांव गुंडम में महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से खुलकर चर्चा की और उन्हें शासन की सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने एक स्कूल का दौरा किया और छात्र छात्राओं से बात की। अमित शाह ने गुंडम के स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का हाल भी जाना। अमित शाह के साथ सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद थे। बीजापुर जिले का गंडम
मांडम गांव के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता है। 5 तस्वीरें देखिए। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हिडमा के गढ़ में जनता से संवाद करते हुए नजर आए थे गृह मंत्री अमित शाह। स्कूल का दौरा भी किया, उसका भी हाल जाना। अमित शाह की चौपाल भी लगी, कैसे पेड़ के नीचे चौपाल बैठा के और बच्चों से ये बात करते हुए हालांकि नजर आए हैं। और उसके बाद सुरक्षा कैंप का दौरा भी गृह मंत्री के द्वारा किया गया। तो एक साल में बहुत अच्छी सटीक रणनीति के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में काम किया है। छत्तीसगढ़ के पुलिस के सभी दलों ने मिलकर, चाहे डीआरजी हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हो, चाहे भारत सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियां हो, सबने मिलकर एक मजबूत अभियान तय दिशा के तहत शुरू किया। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी खून लहू नहीं बहेगा। इसका भरोसा मानकर चलिए, हम इसको संभालेंगे।